सभी प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानवेद हिमालय क्लासेस में। आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं जो भी विद्यार्थी राजकीय आश्रम पद्धति परीक्षा की जो तैयारी कर रहे थे और वो परीक्षा 30 मार्च को देने जा रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि आप लोगों की तैयारी मानते हैं कि 100% है। आपकी तैयारी 100% है, लेकिन उसके साथ साथ इन बातों का भी ध्यान रखना है। इन सभी बातों को आप लोगों को समझना है, उसके बाद ही आप लोगों को पेपर अच्छे तरीके से आप लोग हल कर सकते हैं, क्योंकि यह परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आज ही हमारे चैनल ज्ञानवेद हिमालय को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों की जो भी परीक्षा से संबंधित परीक्षाएं होंगी उनकी जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी और आप लोगों की तैयारी भी कराई जाएगी। तो आप देखिए कि जैसे सबसे पहले यहाँ पे पेन के बारे में अध्ययन किया गया है। इरेजर है और पेंसिल है, पेन है। यहाँ पे 2 पेन बताए गए हैं कि आप चाहें काला पेन ले जा सकते हैं, नीला पेन, दोनों में से किसी भी पेन से आप परीक्षा में टिक लगा सकते हैं। जो भी आपको पेपर में क्या करना है, आप लोगों को टिक लगाने हैं। अब पेंसिल का कार्य क्या है पेंसिल का कार्य क्या है, जब आप लोग पेपर हल करेंगे तो पेपर के लास्ट में एक रफ कार्य करने के लिए पेज दिया जाएगा। तो रफ कार्य करने के लिए पेज दिया जाएगा। अगर आप पेंसिल से क्वेश्चन लगाते हैं तो वहाँ पे आप लोग जगह कम रहने की वजह से आप लोग मिटा भी सकते हैं, इसलिए पेंसिल का आप लोग यूज़ करेंगे। लेकिन जब पेपर का आंसर टिक करेंगे तो वहाँ पर पेंसिल का यूज नहीं करेंगे। वहाँ पे कौन सा पेन यूज करेंगे, चाहे आप काला पेन यूज कर सकते हैं, चाहे आप नीला पेन यूज कर सकते हैं। तो बात समझ आ गई है कि पेंसिल का आपको प्रयोग किस लिए करना है। आपको रफ कार्य करने के लिए पेंसिल का प्रयोग करना है, और जो रफ कार्य किया गया है उसको मिटाने के लिए इसका प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। और क्वेश्चन पे जो टिक करना है, अभी आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को टिक करना है। तो इन पेन के द्वारा आप लोग टिक कर सकते हैं। इतनी बात समझ आ गई है। अगर कोई भी आपके डाउट हैं तो आप लोग हमें कमेंट भी कर सकते हैं। अभी आपको नंबर देंगे लास्ट में, जिससे आप लोग अपने कॉल करके भी हमसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। अब दूसरे नंबर पे जैसे कुछ विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि ये डिजिटल जो बात चल रही है इस समय उसको लेकर जाएंगे, तो आप लोग बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि डिजिटल बाच आप लोग नहीं ले जा सकते हैं। आप लोग जो नॉर्मल बाच है उसको ही लेकर जाएं। अगर आप डिजिटल बाच ले जा रहे हैं तो वहाँ पर जो भी केंद्र अध्यक्ष होंगे उनके द्वारा जो आपको सिक्योरिटी लगी होगी, स्टार्टिंग में जो एंट्री दे रही होगी आपको केंद्र पर, तो वहाँ आप लोगों को मना किया जाएगा। तो इसलिए आप लोग इस बाज को ही लेकर जाएं, इस बाज को बिल्कुल पहनकर ना जाएं, क्योंकि इस बाज के लिए वहाँ पर नो एंट्री की गई है। अगला देखिए, जैसे आप लोग पानी की बोतल भी लेकर जाएंगे तो आप लोगों को पानी की बोतल लेकर जाना है, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 प्रकार की पानी की बोतल दिख रही हैं। तो आपको यहाँ पे कलर्ड वाली पानी की बोतल बिल्कुल नहीं ले जाना है। आप इसमें से कोई भी पानी की बोतल ले जा सकते हैं, किसी भी कंपनी की बोतल हो, किसी भी हो, लेकिन आप लोगों को ये वाइट ही बोतल ले जानी है। कलर्ड बोतल बिल्कुल यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसमें से आप इस तरीके की बोतल आप लोगों को ले जानी है। बात समझ आ गई किस तरीके से बोतल आप लोगों को ले जानी है। तो ये इस तरीके की बोतल आप लोगों को ले जानी है। अगली बात देखिए, जैसे आप लोग कुछ विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि ये वाला आधार कार्ड ले जाएं, फ़ोटो कॉपी ले जाएं या रियल आधार कार्ड ले जाएं, तो सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि आप लोगों को ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना है। कौन सा? ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर जाना है, और ये फ़ोटो कॉपी नहीं लेके जाना, क्योंकि आप लोगों को जो केंद्र पर जब एंट्री देने के लिए एक तो एडमिट कार्ड सबसे ज़रूरी है। क्या? एडमिट कार्ड, और उसके बाद एंट्री के लिए आपको आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। अब विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि जिनके पास रियल नहीं है, किसी कारणवश उनके पास उपस्थित नहीं है, तो आप लोग फ़ोटो कॉपी भी ले जा सकते हैं, लेकिन प्रयास यही करिए कि ओरिजिनल आप लोग आधार कार्ड लेकर जाएं। तो आपको एंट्री लेने के लिए ओरिजिनल आधार कार्ड और एडमिट कार्ड की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर बाई चांस ओरिजिनल आधार कार्ड नहीं है तो ऐसा नहीं कि आप लोग परीक्षा देने नहीं जाएंगे, तो परीक्षा देने जाना है तो वहाँ पे आप लोग फ़ोटो कॉपी भी ले जा सकते हैं। लेकिन प्रयास यही करना कि आप लोगों को ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर जाना है। अगली बात, अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि
जो भी परीक्षाएं आप लोग देते होंगे, जैसे एनएमएमएस की परीक्षा है या नवोदय की परीक्षा है, विद्या ज्ञान की परीक्षा है, और भी परीक्षाएं हैं जिनको जो आंसर शीट होती है वो ओमार शीट बेस पर होती है। आप लोगों को क्या करना होता है कि ओमार शीट फिल करनी होती है, और उसको फिल करने के बाद जैसे 4 ऑप्शन दिए होते हैं A, B, C और D, इनकी ये इस तरीके से बंद होते हैं। तो इसे क्या करना होता है, जैसे आपका मान लीजिए क्वेश्चन का आंसर ए सही है, तो आप लोग क्या कर देते हैं, ए को काला कर देते हैं। लेकिन इस परीक्षा में इस तरीके से आप लोगों को आंसर नहीं देना है। यह परीक्षा ओमार शीट पे बिल्कुल नहीं होगी। इस परीक्षा का जो आयोजन किया जा रहा है वो किस तरीके से होगा, जैसे यहाँ पे आपको दर्शाया गया है। देखिए, जैसे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, तो सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 8 होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को ये लास्ट में कॉलम बनाया गया है, तो यहाँ पर आप लोगों को आंसर देना है। ऐसे ही यहाँ पे पूछा गया राष्ट्रपति के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या का आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। तो इस तरीके से आप लोगों को वहाँ पे टिक लगाने हैं। ऐसे ही है कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप लोग इस तरीके से हल करेंगे। तो बात समझा गई किस तरीके से आपको पेपर हल करना है, कि जहाँ पर जो ऑप्शन हो उसके सामने कॉलम बनाए गए हैं, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके से आप लोगों को टिक लगाना है। अगर आप लोग टिक इस तरीके से लगाते हैं तो गलत माना जाएगा। तो आप लोगों को टिक कैसे लगाना है, इस तरीके से लगाना है, क्योंकि ये जो परीक्षा होगी ये ओमार शीट पे नहीं होगी। ओमार शीट पे क्या होता था कि आप लोगों को गोला काला करना होता था, लेकिन ऐसा नहीं है। इस तरीके से परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो आप लोग सावधानी तरीके से परीक्षा को हल करें, क्योंकि आपको कोई भी असावधानी अगर आप करते हैं तो आपकी जो भी मेहनत है, जो भी आप लोगों ने मेहनत की है, वो असफल चली जाएगी। तो आप लोग धैर्यतापूर्वक पेपर को हल करें। कोई भी इसमें गलती करना नहीं है, आसानी से पेपर करें। और कोई भी अगर आपका डाउट है या कोई भी आपकी समस्या है तो आप लोग केंद्र अध्यक्ष या कक्षा अध्यक्ष को आप लोग सूचित कर सकते हैं। अगला देखिए, जैसे यहाँ पे ये 2 चीज़ें आपकी बहुत ही आवश्यक हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ों के बिना एडमिट कार्ड है और आधार कार्ड है, इसी से क्या होगी, आपको जो केंद्र में उपस्थिति होगी, एंट्री मिलेगी। इन दोनों चीज़ों से एंट्री आप लोगों को मिलेगी। तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों को ध्यानपूर्वक ले जाना है, क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं ले गए तो पता कैसे चलेगा कि आपने इस फॉर्म को फिल किया है और आप भी इस परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार हैं। तो इसलिए आप लोगों को एडमिट कार्ड ले जाना बहुत ज़रूरी है। अब कोई भी विद्यार्थी इस तरीके की गलती ना करे कि आप लास्ट में एडमिट कार्ड वहाँ केंद्र पे निकलवा लेंगे, तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना है। आप लोग एडमिट कार्ड अपना घर से लेकर जाएं, और जो जो बातें आप लोगों को बता रहे हैं उन सभी बातों को आप लोग ध्यान से सीखना है और ध्यान से ये कार्य करने हैं, और अपने दोस्तों को भी बताना है किस तरीके से सभी बिंदुओं पर अच्छे तरीके से हम लोगों को तैयारी करके परीक्षा में जाना है। तो बात समझ आ गई कि इस तरीके से ये आधार कार्ड आप लोगों को ले जाना है ओरिजिनल, और एडमिट कार्ड भी आप लोगों को लेकर जाना है। अगर ओरिजिनल आधार कार्ड नहीं है तो आप लोग फोटोकॉपी भी ले जा सकते हैं, लेकिन प्रयास यही करना कि ओरिजिनल आधार कार्ड साथ में लेकर जाएं। अगला है, जैसे यहाँ पे जो परीक्षा होगी, आप लोगों को परीक्षा का जो भी शुरुआत का जो प्रारूप है उसको कैसे भरना है, क्योंकि जब ओमार शीट होती है तो वहाँ पे अनुक्रमांक नंबर आप लोग 1, 2, 3 ऐसे करके भरे होते हैं, तो वहाँ पे गोला कॉलम ऐसे किए जाते हैं, इस तरीके से किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये 4 बने हुए हैं, फिर यहाँ पे 4 बने हुए हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से इसे काला कर दिया, फिर उसके बाद इसे काला कर दिया, जो भी अंक मतलब अनुक्रमांक आपका हो। लेकिन यहाँ पर इस परीक्षा में ऐसे बिल्कुल आप लोगों को नहीं करना है। तो इस परीक्षा में आप लोगों को किस प्रकार करना है, जैसे सबसे पहले यहाँ पे पूछा जाएगा आपका नाम। क्या पूछा जाएगा, आपका नाम पूछा जाएगा। उसके बाद आपके पिता का नाम। तो आपका जो खुद का नाम पूछा जाए तो आप लोगों को धैर्य तरीके से कटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप कटिंग करते हैं तो आपको जो भी एग्जामिनर होगा तो आपका नाम समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो इसलिए आप लोगों को बिल्कुल कटिंग नहीं करनी है। उसके बाद आप लोगों को पिता का नाम लिखना है। तीसरे नंबर पे आप लोगों को लिखना है कि जिस केंद्र पर आप परीक्षा दे रहे हैं, केंद्र का नाम लिखना है, केंद्र का नाम लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है किस तारीख को ये परीक्षा हो रही है। उसके बाद वहाँ पे दिनांक का कॉलम बना होगा तो दिनांक लिखना है, और लास्ट में आप लोगों को अनुक्रमांक लिखना है।
जो भी आपका अनुक्रमांक होगा एडमिट कार्ड में दिया होगा तो आप लोग उसी एडमिट कार्ड को देखकर ही कॉपी को भरें। जो भी आपका पेपर मिलेगा, जो भी चीज़ें आपको फिल करनी है, तो सभी चीज़ों को आप लोग अपने एडमिट कार्ड में देखकर ही फिल करें, अपने दिमाग से ना करें, जिससे आप लोग त्रुटि कर देंगे तो उस त्रुटि को सुधारा नहीं जा सकता है। तो बात समझ आ गई किस तरीके से पेपर शुरुआत में फिल करना है। ये भी जो भी समय दिया है वो सब आप लोगों को जानकारी पहले ही क्लास में दी जा चुकी है, तो आप लोग इन सब बातों को ध्यानपूर्वक सुने और अच्छे तरीके से समझें और इन सभी बातों को अच्छे तरीके से अध्ययन करके जाएं, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती में आपका जो भी प्रयास है वो असफल रह जाएंगे। तो आप लोग छोटी सी गलती नहीं करनी है। इसके बाद जैसे आप लोगों को पेपर हल करना है, पेपर हल करना बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की बात है, इसको अच्छे तरीके से आप लोगों को समझना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया है, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है। अब आप लोग देखो, कहीं कभी कभी विद्यार्थी क्या गलती कर देते हैं कि जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन है तो उन्होंने क्या कर दिया, ये भी सही 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 कर दिया। तो इसका मतलब है कि आपको 0 नंबर मिलेगा, क्योंकि वो चेक करने वाला जो भी एग्जामिनर होगा तो वो क्या इसमें सही आंसर आपको दे सकता है या सही आंसर वो क्या चेक करें, क्योंकि आपने 4 ऑप्शन सही कर दिए हैं। तो ये आपने गलती कर दी है, तो इसका मतलब है आपको 0 नंबर मिलेगा। दूसरे तरीके से बच्चे त्रुटि क्या करते हैं, कौन सी गलतियां कर देते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा गया कि सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है। अब बच्चे को इसका आंसर मालूम है कि बिल्कुल सही आंसर है, मतलब कहने का मतलब है कि 8 जो सौर मंडल में जो ग्रहों की संख्या है कितनी है, 8 है। तो बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने इस तरीके से टिक कर दिया, इस तरीके से टिक कर दिया, तो इसका मतलब है कि 0 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे, 0 नंबर मिलेंगे। तो ये भी गलती आप लोगों को नहीं करनी है। तीसरे नंबर पे बच्चे जो गलतियां करते हैं वो कौन सी गलती करते हैं कि जैसे इस प्रश्न का आंसर मान लीजिए खा है, तो ऐसे उन्होंने लाइन खींचकर छोड़ दिया, तो इसका मतलब है कि इसका भी आप लोगों को क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो आप लोग इन सब बातों को ध्यान से समझते रहना, जो भी बातें आप लोगों को बता रहे हैं, तो ये गलती नहीं करना है। एक और बच्चे गलती कर देते हैं, जैसे ये देखिए, आपने मान लीजिए कि उस बच्चे ने आंसर ऐसे किया, क्या किया, या जैसे ये वाला क्वेश्चन सही है, या जैसे उसने ये वाला टिक किया, अब उसे लग रहा है कि ये वाला गलत है, तो क्या कर रहा है, ये कर रहा है सही और इसको काट रहा है। तो इसका मतलब है कि आपको इसका नंबर नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को बस एक बार ही डिसाइड करना है कि प्रश्न का सही आंसर क्या है, क्या है प्रश्न का सही आंसर क्या है, एक बार ही डिसाइड करना है। ये नहीं कटिंग करेंगे तो कटिंग करेंगे आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर इस तरीके से आप लोगों को टिक करना है। तो इस तरीके से टिक करने पर आप लोगों को 1 नंबर मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 1 नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग इस परीक्षा में नहीं है। तो आप बात समझ गए हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। अब जैसे कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। तो आप लोग बस इस तरीके से टिक कर देना, इसमें कोई नई बात थोड़ी है और ना पेपर कठिन है। ओमार सीट में पेपर करना थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन इसमें पेपर करना कोई कठिन नहीं है। आप लोग आराम से पेपर करें, आप लोग बिल्कुल सफल होंगे। अब जैसे तीसरा ही क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आप लोग क्या करना है, यहाँ पे जो कॉलम बना हुआ है बस उसमें टिक कर देना है। बात समझे गए कैसे करना है, तो आप लोगों की बात समझ आ गई। इसी तरीके से आप लोगों को हल करना है। ये बात समझ आएगी पेपर कैसे हल करना है, सभी बातें समझ गए। अगर इस तरीके से अगर आप पेपर हल करते हैं तो आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा, अगर आप लोग क्वेश्चन का आंसर सही लगा रहे हैं। अगला देखिए, जैसे अगर परीक्षा कक्ष में कोई समस्या हो, तो परीक्षा कक्ष में कोई समस्या हो तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। जैसे आप लोग परीक्षा देने गए और जो भी आपको बैठने का स्थान मिला, क्या है, बैठने का स्थान मिला, तो वहाँ पे अगर बैठने के स्थान पर कोई आपकी दिक्कत हो रही, बैठने में बन नहीं रहा, तो आप लोग उसकी शिकायत किससे करेंगे, जो भी वहाँ पे कक्षा अध्यक्ष होगा उससे आप शिकायत करेंगे। कक्षा अध्यक्ष होगा जो भी मतलब क्लास में आपके होगा, उससे आप कहेंगे। या इसके बाद और भी किसी प्रकार की समस्या हो सकती है, या मान लीजिए कि आप कोई पेन लेकर गए, पेन में अगर कोई दिक्कत आ गई तो आप लोग जो भी वहाँ पे अध्यापक हो उनसे पेन मांग सकते हैं। लेकिन ये गलती करना नहीं, अपनी एक नहीं पेन ले जाना है, आपको कम से कम 4 पेन ले जाना है, जैसे काले 2 पेन, नीले 2 पेन। इस तरीके से कोई भी त्रुटि आप लोगों को नहीं करनी है, कोई भी गलती नहीं करनी है। अगर बाई चांस कोई समस्या है तो उसके लिए आप लोग जो भी
रूम में, जो भी आपके कक्षा में अध्यापक जो ड्यूटी पर होंगे उनसे आप लोग इस प्रकार की समस्याओं के बारे में बोल सकते हैं। या आप लोग जैसे पानी की समस्या है कि सर पानी पीना है, तो आप लोग पानी की व्यवस्था खुद अपने आप लेकर जाएं, क्योंकि अगर आप पानी पीने जाएंगे, पानी की व्यवस्था तो हो गई, अगर पानी पीने जाएंगे तो उसके लिए आप लोगों की कतई बिल्कुल 5 मिनट तो गायब हो ही जाएंगे। उतनी देर में आप 5 क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो आप पानी की बोतल लेकर जाएं, क्योंकि आपकी ये जो समय है वो बाद में लास्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। परीक्षा में जो भी समय दिया जाता है उस समय की एक एक सेकेंड की बहुत ही वैल्यू होती है। और किसी प्रकार की समस्या हो तो उसके लिए आप लोग जो भी कक्षा अध्यापक है उनसे आप लोग संपर्क करें। अब जैसे कितने बच्चे केंद्र पर पहुंचना है, सॉरी यहाँ पे लिखना चाहिए था कितने बजे केंद्र पर पहुंचना है। सही, तो बच्चों समझना है कि कितने बजे केंद्र पर पहुंचना है। आपका जो भी केंद्र का पहुंचने का समय हो, केंद्र पर पहुंचने का जो समय आपको दिया जाएगा तो वहाँ पे लिखा जाएगा कि इतने बजे केंद्र पर उपस्थित होना है। जैसे मान ली कोई भी समय हो गया, आपको 9 बजे उपस्थित होने की बात की गई, जैसे आपका 10 बजे पेपर स्टार्ट होना है, आपका 10 बजे पेपर स्टार्ट होना है, तो आप लोगों को 9 बजे केंद्र पर उपस्थित होना है। कितने बजे? अगर जैसे मान लीजिए कि आपका पेपर 9 बजे स्टार्ट होने वाला है तो आपको 8 बजे वहाँ पर उपस्थित होना है। तो 1 घंटा पहले आपको वहाँ पर उपस्थित होना है, क्योंकि कोई भी रिस्क नहीं लेना है। अगर आपके उपस्थित नहीं हो रहे हो, आपका पेपर छूट गया, अगर आप 15 मिनट लेट हो गए तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, 10 मिनट लेट हो गए एंट्री नहीं मिलेगी। तो जो परीक्षा स्टार्टिंग टाइमिंग है उससे पहले ही आप वहाँ पर पहुँचें। परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार की समस्या हो, ये तो बात आप लोगों को बताई दी। परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार की समस्या हो उसके लिए आप लोग जो भी अध्यापक की ड्यूटी लगी होगी उनसे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिल गई है। अब इसके बाद अगर आप लोगों ने जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे थे, अगर वह परीक्षा में सफल होते हैं, उम्मीद आप लोगों से 100% है कि आप लोग परीक्षा में बिल्कुल सफल होंगे। परीक्षा में सफल होने वाले विद्यार्थियों के लिए हमारे चैनल की तरफ से मेडल और ट्रॉफ़ी भेजी जाएंगी, और ये पार्सल के द्वारा आपके घर तक ट्रॉफ़ी और मेडल भेजी जाएगी। तो सभी विद्यार्थी अच्छे से परीक्षा दें और सब परीक्षा में सफलता प्राप्त करें। तो पूरी बात समझ आई है। अगला देखिए आप लोगों के लिए, जैसे है कि दुआ है कि कामयाबी के हर शिखर पर आपका नाम हो। दुआ है कि हर कामयाबी के हर शिखर पर आपका नाम हो, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम हो, आप ज़िंदगी की हर परीक्षा में सफल हों। हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हों। तो हमारी जो भी शुभकामनाएं हैं आपके साथ हमेशा हैं। आप हर प्रयास में आपके साथ खड़े हैं। आपको कभी भी किसी प्रकार की समस्या हो, पढ़ाई से संबंधित कोई भी समस्या हो, तो आप लोग तुरंत हमें याद कर सकते हैं। और राजकीय आश्रम पद्धति परीक्षा जो आप विद्यार्थी 25-26 की देने जा रहे हैं, 30 मार्च को जो परीक्षा होने वाली है उसके एडमिट कार्ड कल जारी हो जाएंगे, मतलब 27 मार्च को जारी हो जाएंगे। तो आप लोग अपने अपने एडमिट कार्ड देखिए और परीक्षा की जो भी तैयारी की है उसको अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिए और परीक्षा को अच्छे तरीके से हल करके आना है। आप सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे तरीके से पेपर देना है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग पेपर को अच्छे तरीके से हल करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप सभी विद्यार्थी इस परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे।